Hello everyone, welcome back to another new video, Wisdom Upload. So guys, it is a second video lecture on Indian Constitution. So guys, हमारा जो ये सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, ओके। और इसका पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं इसे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस को आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन बताया हूँ, हिस्ट्री बताया हूँ, वहाँ पर उस वीडियो को जरूर देखिए। और अभी हमारा ये सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा, जहां पर हम लोग जानेंगे आज की व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। देखिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन का व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका और मीनिंग क्या है इसका, उसका व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेसेसरी क्यों क्यों इसका जरूरत हमें क्यों है, ओके। उसके बाद व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या क्या है, तो कैसे इसका फंक्शन क्या है। देखिए, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो पीडीएफ जो है आपको फ्री में, एकदम फ्री नोट्स है। मैं इसको बना रहा हूँ अपनी मेहनत से, खुद बना रहा हूँ। तो इसको ये जो इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको, ओके। बस टेलीग्राम चैनल ये हो गया विजडम ऑफ लॉ, इसी चैनल के नाम से है टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ओके। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको किसी तरह का पर्सनल, अगर आपको नोट्स नहीं मिलता है, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो आप लोग हमेशा पूछिएगा पहले, कोई दिक्कत भी होगा तो बस। और इतनी सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग का डिमांड है, सिर्फ क्या है कि आप वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। आप लोग बस चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही, ओके। तो चलिए हमारा इस वीडियो लेक्चर को शुरू हम लोग करते हैं, ओके ना। वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। वास्तव अभी तक मैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग इसका होता क्या है, आज हमें उसको बताता आप लोगों को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, किसी भी देश जो होता है, कोई कोई भी हमारा देश होता है, इसका ये क्या हो गया, ठीक है। तो गाइस इसका काम नहीं कर रहा था, ओके, अभी काम स्टार्ट कर दिया। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी देश का, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ईच स्टेट। देखिए, स्टेट कहने का मतलब कंट्री, यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टेट मतलब कंट्री। किसी भी देश का अगर होता है क्या है, सुप्रीम होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर देश का अपना अपना कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बता जो स्टेट कहने का मतलब कि किसी भी देश का क्या होता है, वो सुप्रीम लॉ होता है, मतलब उससे ऊपर कोई लॉ ही नहीं हो सकता है। भारत में बहुत सारे कानून है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है। और किसी भी देश का अगर सुप्रीम लॉ होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओके। उसके बाद इट्स लेस डाउन रूल रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये निर्धारित करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमें ये बताता है कि रूल रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन, कि कोई भी गवर्नमेंट जो होता है उसका पावर क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे काम करेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिगार्डिंग, ठीक ना। ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, उसका पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ऐसा। इट इज ऑल्सो डिफाइन द बेसिक फीचर ऑफ द स्टेट। तो ये, और ये भी डिफाइन करता है, ये भी बताता है कि किसी भी कंट्री का जो होता है बेसिक फीचर क्या होता है, मतलब किसी बेसिक फीचर क्या होता है कंट्री का। साथ में ये बताता है कि एंड द रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, मतलब किसी भी जो कंट्री होता है उसका सिटीजन, जो नागरिक होते हैं, और उसका सरकार होता है, जो कंट्री होता है, ठीक ना, कंट्री, उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, वो बताता है क्या, ये हमारा, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये बताता है, ओके ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ enjoy the position of being the supreme and fundamental law of the state। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या कहते, सुप्रीम लॉ होता है, और ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का जो होता है फंडामेंटल लॉ है ये, ठीक है ना। फंडामेंटल कहने का मतलब कि ये बहुत बेसिक चीज है, ओके। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इट लेट्स डाउन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये बताता है कि ये निर्धारित करता है कि इसका कोई भी स्टेट का क्या होगा, फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट का फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोई भी गवर्नमेंट की जो सरकार जो होता है कि कोई भी सरकार काम कैसे करेगा, तो फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बताता है कि देखिए कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें ये बताता है कि एक नेशन होगा, ठीक है, इस नेशन है, उसका गवर्नमेंट क्या है। तो एक सरकार जो होता है, अभी हमारा सरकार कौन सा है, अभी देखिए अभी बीजेपी का सरकार है, ठीक है ना, बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी जो सरकार किस तरह का काम करेगा, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फंक्शन उसका काम क्या होगा, वो कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है मेरे दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। ओके, तो ये रहा इसका इसका कि मीनिंग जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है जो कि मैं आपको बताया यहाँ पर। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। आप अपने कॉपी में, पेन में या पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। ओके, पीडीएफ तो आपको फ्री में मिल जाएगा मेरे चैनल से, बस सब्सक्राइब बस आपको करना है, टेलीग्राम पे जुड़ना है, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो चलिए आप हम लोग समझ गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ गए, लेकिन ये जरूरी क्यों है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्यों जरूरी है किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्रीफ, एकदम अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग मिस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक पढ़िए, बहुत ही मस्त आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आपका भाई है, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो ही कहना कहो, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर सेवरल रीजन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश में होना, उसके लिए बहुत सा कारण है, सेवरल रीजन है। क्या क्या है एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि इट इन्फॉर्म अस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये बताता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए जरूरी है कि इन्फॉर्म करता है हमें कि ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी सरकार का, जो किसी भी कंट्री होता है उसका सरकार जो होता है उसका पावर क्या होता है, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, उसका पावर क्या होता है, ये हमें बताता है, इन्फॉर्म करता है, ये इन्फॉर्म अस बताता, हमें ये बताता है। ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें ये बोलता है, इट लेट्स डाउन द प्रिंसिपल एंड रूल गवर्निंग द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें इसलिए जरूरत है तो ये बताता है प्रिंसिपल एंड रूल किसका, पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल प्रोसेस, कि किसी भी जो देश होता है उसका पॉलिटिकल जो पावर होता है ऐसा, ठीक ना, वो पॉलिटिकल पावर जो होता है वो कैसे काम करता है, सरकार जो नेता लोग होता है कैसे कैसे काम करता है, पॉलिटिकल पावर क्या है, उसका रूल एंड प्रिंसिपल क्या है, ये बताता है हमें, ठीक ना। इसलिए हमें नेसेसरी है जानना, इसीलिए हमें किसी भी कंट्री का जो होता है पॉलिटिकल पावर कैसे है जानना है। अगर किसी के देश के बारे में जानना है आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, किसी भी कंट्री के बारे में आपको जानना है, उसके पॉलिटिकल पावर के बारे में जानना है, तो क्या करो, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लो और उस देश के बारे में आप सब कुछ जान जाओगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है, इट टेल अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड देयर गवर्नमेंट एंड, ठीक है, ये हमें देखिए, ये हमें ये भी बताता है कि रिलेशन बिटवीन पीपल एंड देयर गवर्नमेंट, मतलब उस देश के जो नागरिक होते हैं, पीपल होते हैं लोग, और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, सरकार, सरकार और सरकार और पीपल लोग जो होते हैं उसका रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी पीपल एंड देयर गवर्नमेंट। तो ये नेसेसरी है, ये बताता है कि हमारा सरकार से और सरकार का उसके नागरिक से रिलेशन क्या क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसका नेसेसरी है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में। ओके, फोर्थ पॉइंट हमें बताता है कि इट डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, इट्स डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पीपल। फोर्थ पॉइंट हमें ये बोलता है कि हमें जो राइट दिया गया, जो हमारे सिटीजन है, हम जितने भी लोग हैं भारत में रहते हैं या कोई भी कंट्री में रहते हैं, उनका अपना एक राइट होता है एंड उनका एक ड्यूटी होता है, उनका अधिकार और उनका कर्तव्य होता है लोगों का। वो आपको कैसे पता चलेगा, अभी हम लोग बोलते हैं ना, खाना पीना, कपड़ा, या कहीं घूमने का अधिकार होता है, हम लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो आपका राइट्स कौन बताता है, ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। ड्यूटी, हमारा अगर राइट्स मिल गया तो हमें कर्तव्य भी तो निभाना है, हमारा एक सिटीजन होने के नाते, कि हमारे देश के लिए क्या काम है, क्या करेंगे, तो इसका ड्यूटी भी बताता है साहब। फिफ्थ पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नीडेड टू करप्ट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। आप देखिए,
हाँ, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर होता है कि वो हम पे रूल कर सकता है, वो हमारे लिए कानून बना सकता है, ठीक है, हमारे लिए बहुत सारी योजना ला सकता है, बहुत सारा इनके पास पावर दिया गया है। लेकिन ये पावर लिमिटेड है, इनको उतना ही काम करना है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बताता है। उससे बियॉन्ड जाकर, उससे ज्यादा जाकर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, रोकता है, इसको नियंत्रण करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सरकार को भी नियंत्रण रहता है। तो सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास, समझे ना। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को भी रोकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है मेरे दोस्त। इसे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, ना सरकार, कुछ भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात, अगर समझ लीजिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो बहुत क्या होगा, देखिए, स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रिमाइंड एंड ऑफ एनार्की। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है किसी भी देश में तो अराजकता फैल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अराजकता फैल जाएगा। उस देश में राज्य कैसे चलेगा, फंक्शन होगा, तो वो पूरा खाली जो कंट्री, उसको कोई भी कब्जा कर सकता है। अगर मान लीजिए हमारे देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं होता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, तो कोई भी हमारा पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक ना, उसके बाद कोई चाइना भी आ जाएगा, वो लोग हमारे देश में आके करते कब्जा कर लेंगे। हमारे ये हमारा देश हो गया और यहाँ पे कोई भी देश आके यहाँ पे कब्जा कर लेगा, तो ये क्या गलत है। तो इसीलिए अराजकता फैल जाएगा। तो इसीलिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जरूरी है, ऐसा, ओके ना, बहुत ही जरूरी है, ओके। उसके बाद चाहे, अगर कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो तो उसका रूल और रेगुलेशन क्या होता है, एक कंट्री, वो लिखा होता है और रिटन एंड अनरिटन होता है। लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज द दिस नेसेसरी टू एवरी कंट्री वेदर रिटन और अनरिटन कन्वेंशन। किसी भी देश का जो कंट्री होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है। जैसे कि मैं आप सबको को पहला फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न है, और ठीक है। तो ये किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो या अनरिटर्न हो, कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन बहुत ही जरूरी। इसीलिए हमारे इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो मैं आप सबको को यहाँ पे बता दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। ये 5 पॉइंट जो था, और साथ में 6वां पॉइंट भी था, 6 पॉइंट, इसके माध्यम से मैं आपको बता दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, नेसेसरी क्यों है। तो हम लोग अभी तक जान गए मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेसेसरी इज, व्हाई नेसेसरी इज कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलिए, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ये फंक्शन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य। दो चीज जान गए। अब हम लोग वीडियो को, अगर आप पसंद आ रहा था प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक ना। मजेदार है, अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंदर जरूर देखिए, मजेदार चीज बताएंगे अभी, ओके। देखिए, व्हाट, इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी हम लोग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि देखिए फंक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊं। 5 पॉइंट है, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट में डिस्क्राइब कर दे, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया हूं, मजा आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ political structure, whether it is a written or not and followed or not, ठीक ना, दे हैव सेवरल फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी जो देश का जो होता है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बताता है, कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि अगर किसी भी देश के पॉलिटिक्स के बारे में आपको जानना है, उसके रूल और रेगुलेशन को जानना है, कि कोई भी कंट्री कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो उस देश से कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ लो, आप सब जान जाओगे कि कैसे कैसे काम होता है। जैसे कि अगर मुझे जानना है अमेरिका के बारे में, चाइना के बारे में, तो उस देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ लो, आप उसके बारे में सब कुछ रूल रेगुलेशन सब कुछ जान जाओगे, ओके ना। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसके जब बहुत सारे देर आर दे हैव सेवरल फंक्शन, तो कुछ बहुत सारे फंक्शन है। फंक्शन एक एक करके बताते हैं, 5 पॉइंट में खत्म करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है एक्सप्रेशन एंड आइडियोलॉजी। तो ये जो है, इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ अ नेशन स्टेट्स। तो ये बताता है हमें कि किसी भी देश का आइडियोलॉजी, कि एक कंट्री कैसा होगा, ओके ना। तो कि आइडियोलॉजी की एक कंट्री कैसा होता है, एक बताता है नेशन के बारे में, बताता है, एक आइडियोलॉजी देता है, एक फिलोसफी देता है, ठीक ना, कि कोई भी देश कैसा कंट्री होगा। तो मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप एक आइडियोलॉजी देता है, कि एक आइडिया देता है हमें कि हम एक नेशन कैसा होगा, मतलब कि जैसा भी अपने अभी मैंने बताया आप लोगों को
कि हम किसी भी देश का कंट्री के बारे में जाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, तो एक नेशन का एक आइडिया रहता है कि वह नेशन कैसा होगा। हमारा भारत देश के बारे में जानना है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ जाओ, भारत के बारे में जान जाओगे ऐसा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बात करता है एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ। ये बेसिक लॉ के बारे में बात करता है। इसमें ये Constitution present basic law which could be modified or replaced through a process called extraordinary process of amendment। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका कोई भी लॉ का जो बेसिक, किसी भी कंट्री का बेसिक लॉ होता है, इस किसी भी कंट्री का बेसिक लॉ होता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून हैं, ऐसे कि हम लोग सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, प्रॉपर्टी, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारा है। लेकिन उसका भी बेसिक लॉ, अगर वो मान लीजिए बहुत सारे लॉ नहीं हो, कोई मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे कानून है, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, वो काम होगा ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बेसिक लॉ है किसी हमारे देश का, ओके। और विच इज मॉडिफाइड रिप्लेस्ड, और समय अभी समय पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है समय पर ये चेंज भी हो सकता है, कि जिसे कि आप सभी जानते हैं चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो समय के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ता है। तो ये कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको किसी तरह से चेंज लाना है या बदलाव करना है आपको, तो एक प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी देश में क्या करना है, मतलब चेंजिंग लाना है, जैसे कि अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अमेंडमेंट, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली अमेंडमेंट का मीनिंग, यानी इसे आप समझ जाइएगा, ठीक है। अमेंडमेंट का मीनिंग होता है कि किसी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको, या कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रोविजन आपको क्या है बदलना है, उसको या बदलना है तो हटाना है, या तो कुछ नया लाना है। अगर कुछ नया लाते हैं या आप बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो ये अमेंडमेंट कराता है, चेंजिंग कराता है। तो वो कैसे चेंजिंग होगा, किसी भी को लॉ को कैसे हम चेंज करेंगे और कैसे लाएंगे देश वेलफेयर ऑफ इंडियन सिटीजन, कि हमारे देश के नागरिक के लिए कोई भी कानून हम कैसे लाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो कैसे बताता है, बेसिक लॉ ही बताता है। यहाँ पर चेंजिंग एक प्रोसीजर बताता है कि कैसे हम चेंज करेंगे, रिप्लेस कैसे हम लोग लाएंगे ऐसा, ओके। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो बात करता है ऐसा, देयर इज अ स्पेशल लॉ ऑल्सो विच यूजुअल फोकस ऑन द राइट ऑफ द सिटीजन। जो ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका फंक्शन क्या है, ये हमें ये फोकस करता है स्पेशली हमारे क्या करते हैं, ये राइट ऑफ द सिटीजन, ये सिटीजन के राइट्स पर फोकस करते हैं, उनके अधिकार के बारे में बात करते हैं। आप जो यहाँ पे रहते हैं ना इंडिया में, बहुत सारा आपको राइट दिया गया है, वो सबसे ज्यादा राइट्स दिया गया आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है ऐसा, ओके। तो ये बात करता है, फोकस करता है, फोकस अप ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजन की बात करता है, ओके। जो आपके राइट्स में जो होता है, राइट कंसर्निंग लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज पर बात करता है ऐसा, आपका लैंग्वेज, ठीक ना, ओके। स्पीच, रिलीजन, असेंबली, ठीक ना, कहीं पे जाकर आप असेंबली हो सकते हैं, कहीं पे जाकर इकट्ठा हो सकते हैं। द प्रेस बहुत ही बड़ा राइट्स है आपका, जैसे कि हमारा न्यूज पेपर जो आता है, न्यूज वाले, उनका भी अपना एक राइट्स है, ओके। प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का राइट्स, तो बहुत सारा राइट्स जो होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बहुत होता है, एंड सो अपॉन। तो बहुत सारा राइट्स जो होता है सिटीजन के पास दिया गया है, एंड वो होता है, ये गवर्नमेंट के पास भी होता है, ओके। तो प्रॉपर्टी का राइट्स आपके पास है, ओके ना। तो गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। तो ये बताता है दोस्त कि जो है फोकस करता है राइट, सिटीजन के राइट्स पर फोकस करता है। तो अभी तक हमने आपने सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, ओके, ठीक है, अंत तक देखिए वीडियो को भी, ओके। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, इसका इसका मतलब हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क क्या है ऐसा। इट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क ऑफ फॉर द गवर्नमेंट। ये बात करता है, देखिए गवर्नमेंट जो है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है गवर्नमेंट के, फ्रेम ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट कैसा होगा। अभी तो मैं बहुत सारे तभी से मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट 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 कह रहा हूँ, लेकिन ये बताता है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि क्या होता है फ्रेमवर्क, कि एक गवर्नमेंट कैसा होगा, एक सरकार कैसा होगा। सरकार का भाग है, सरकार में भी बहुत सारे डिवीजन होता है, कि बहुत सारे सरकार होते हैं, ठीक है। तो एक सरकार कैसा होगा, तो ये बताता है कि इट डिफाइन द फंक्शन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो सरकार का 3 भाग होते हैं, जो कि बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, ठीक ना। पहला है ये लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, ठीक ना। और जो लेजिस्लेचर में आते हैं जो पॉलिटिक्स मैन जो होते हैं, ठीक ना, जो अभी पॉलिटिक्स मैन में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं अभी मोदी सरकार, तो मोदी सरकार लोग क्या करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगा ऐसा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो आईएएस ऑफिसर लोग होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनका काम होता है जो भी सरकार जो भी लॉ बनाते हैं, ठीक ना, लेजिस्लेचर उसको एग्जीक्यूटिव मतलब उसको लागू करवाना, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको जो कानून बनता है उसको लागू करवाना, और जुडिशरी का काम होता है कि जो कानून नहीं बनता नहीं मानता है उसको पनिशमेंट देना, ठीक है। तो इसका काम होता है। और तीनों क्या है, देर इंटर रिलेशन। तो तीनों क्या है, जो तीन गवर्नमेंट के तीन भाग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों क्या है, देर इंटर रिलेशनशिप। मतलब तीनों जो हैं वो एक दूसरे के हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और इसी मदद से एक कंट्री चलेगा, एक देश चलेगा, इसी देश से देश का किसी भी कंट्री का डेवलप होगा। और रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर अथॉरिटी, और उनका भी एक पावर लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि उनका पावर दिया गया है, इनके पास बहुत सारा पावर है, तो ये पावर इनके पास ज्यादा नहीं है, इनके पास वही पावर दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे है, ठीक ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनके पास पावर, वही पावर को यूज करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ऐसा नहीं कि जो मन से कानून बना लेंगे और किसी भी हमारे सिटीजन जो हम लोग जो रहते हैं इंडिया में, सिटीजन पर कोई भी लो हम लोग रूल लगा सकते हैं और हम उसको पालन करना होगा। तो ऐसा नहीं है, उनके पास एक लिमिटेड पावर होता है, लेजिस्लेचर के पास भी, एग्जीक्यूटिव के पास भी, जुडिशरी के पास भी, और तीनों एक दूसरे, और तीनों जो होते हैं गवर्नमेंट का फंक्शन होते हैं, और ये तीनों मिल करके हमारे देश का विकास करते हैं। और इनका जो है, इनका पावर लिमिटेड होता है, और ये लिमिटेशन कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें देता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग कवर कर लिए, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट हमें क्या बताता है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का लेवल के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जनरली एक्सप्लेन द लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है गवर्नमेंट कितनी तरह की, गवर्नमेंट कैसा होता है, ठीक ना। ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है उनके गवर्नमेंट का क्या 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 अंग है उसके बारे में बताता है। वेदर इट इज फेडरल और कन्फेडरल एंड यूनिटरी विल बी डिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो जो सरकार है वो कैसा है, वो उसके बारे में मतलब फेडरल है या उसका यूनिटरी है, ठीक है। फेडरल कहने का मतलब ये है कि इसका दो पावर ऑफ डिवीजन की पावर क्या क्या है, क्या क्या पावर दिया गया है फेडरल डिवीजन। जैसे कि फेडरल कहने के बाद दो सरकार होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, एक लोकल गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके पास पावर होता है। ओके ना। यूनिटरी कहने के बाद उसका पावर सिर्फ एक ही के पास होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ओके, तो इस तरह का पावर दिया गया है। एंड ये जो बात करता है डेलीनेट द पावर लेवल ऑफ नेशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। तो इसके बारे में ये बात करता है कि पावर क्या क्या उसको दिया गया है ऐसा, ठीक, किसी भी नेशन के पास, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट 3 जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे फेडरल यूनिटरी को, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि गवर्नमेंट कैसा होता है। उसके लिए आप लोग पार्ट 3 वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके ना। अगर आप नहीं देखे तो वीडियो भी जरूर देखिएगा, अभी आने अपलोड होगा वो वीडियो भी। सबसे लास्ट पॉइंट है, अब लास्ट पॉइंट में आप लोग आ चुके हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक यही है, अमेंडमेंट प्रोविजन। देखिए अभी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे एज इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू फोरटेल द पॉसिबिलिटी इन नेचर विथ ग्रेट डिग्री ऑफ accuracy, ठीक है। There must be sufficient provision for amendment of the constitution. It should be contain a set of direction for its own modification. The system might collapse if it lacks of scope of modification, inherent capacity to change according to changing time, and needs help any system टू सर्वाइव एंड पावर। देखिए इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, सबसे लास्ट पॉइंट है, हम लोग अच्छे से इसको बात करेंगे। देखिए अमेंडमेंट प्रोसीजर, जैसा कि मैंने बताया है कि अभी हमारा जिस तरह से हमारे देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कानून बनाए गए थे। पहले भी मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश जो बना वो है बन के तैयार हुआ था हमारे को 26 नवंबर को वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 को। अमेंडमेंट हुआ था 1950 में, सॉरी अमेंडमेंट नहीं, लागू हुआ था, ठीक है, 1950 को लागू हुआ था। तो देखिए 1950 में तो बहुत सारा कानून अलग था, बहुत सारा चीज
टेक्नोलॉजी या बहुत सारे नहीं आए थे अभी। अभी कौन जाना था कि ऑनलाइन हम लोग पढ़ेंगे कभी भी ऐसा। तो समय के साथ बहुत सारी बदलाव आ रहा है, तो अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे देश में या किसी भी कंट्री को अगर स्टेबल रखना है, उसके अच्छे रूप से फंक्शन कराना है, तो अमेंडमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम बेसिकली अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करता है ऐसा, ठीक है। ठीक है, ये पॉसिबल है कि समय के साथ क्या है, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो यही बात करता है कि कभी लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को नीड है नए कानून का, या किसी जो कानून ऐसा है जो कि अब पुराना हो गया है उसका नीड नहीं है, तो अमेंडमेंट के प्रोसीजर से क्या कर सकता है, उसको वो हटा सकता है और नया कानून ला भी सकता है। अगर नहीं हटाता है, मान लीजिए बहुत पुराना लॉ है और बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, तो वो दिक्कत कर रहा है प्रेजेंट समय में, तो क्या होगा, सरकार जो स्टेबल नहीं होगा वो चित्र बितर हो जाएगा, अलग तरीके से हो जाएगा, वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो एक कुछ नया बदलाव के लिए भी तो कानून होना चाहिए, तो इसीलिए बदलाव बहुत जरूरी है। टाइमिंग समय के साथ चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति परिवर्तन का नियम है। जब सब कुछ बदल रहा है तो हमारा कानून भी बदलना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों बदलना जरूरी है, इसलिए बदलना जरूरी है क्योंकि ये हम लोग इसमें आप क्या कर सकते हैं, समय के साथ हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं और समय के साथ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। समय के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, उसके साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका इसीलिए हमें अमेंडमेंट का प्रोविजन लाना, अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए हम लोग दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ लिए, ओके। वाई कॉन्स्टिट्यूशन नीड, हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों जरूरी है पढ़ लिए ऐसा। और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, कैसे काम करेगा इसका, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग पढ़ लिए। सो गाइस, ये इन सारी वीडियो को देखने के बाद सिर्फ मेरा छोटा सा डिमांड है आप लोगों का कि सिंपल सा वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल पर नोट मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। इस ये जो हमारा चैनल है विजडम ऑफ लॉ, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट भी लेंगे, लेकिन एमसीक्यू टेस्ट तब होगा जब आप लोग हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और उसको अभी हम लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइव आएंगे तब टेस्ट होगा, ओके। तो ये नोट आप लोग बना लीजिए, और आप डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल है, अगर डाउनलोड नहीं होता कभी भी तो आप लोग पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी देख सकते हैं, कामेश22, ठीक है। मेरा नाम कामेश हो गया तो कामेश22 है। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था आप लोग को। चलिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।